तो दोस्तों, कुंभ 2021 का हमारा सफ़र जारी है। तमाम श्रद्धालु लगातार कुंभ क्षेत्र पहुंच रहे हैं और गंगा में डुबकी लगाकर श्रद्धा के भागी बन रहे हैं। और कोशिश तमाम लोगों की यही है कि कुंभ के समय में आएं और अपने जो तमाम पाप हैं उनको काटने का काम करें। तो कोरोना लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार ने सख्ती भी कर दी है। तमाम राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसे में हमारी भी आपसे अपील है कि कोरोना से बच के रहें। दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस सफ़र में आज हम आपको ऐसे घाट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको कुशावर्त घाट कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर साल भर श्राद्ध क्रम चलते रहते हैं। क्या है इसकी कहानी और क्यों यहाँ पर साल भर श्राद्ध क्रम चलते रहते हैं, वो तमाम चीज़ें आज के इस व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं क्या है कुशावर्त घाट की कहानी। नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम हरिद्वार में हैं और हरिद्वार में बेहद महत्वपूर्ण जगह और घाट कुशावर्त घाट पे आज हम मौजूद हैं। कुशावर्त घाट वो घाट है जिसको अगर कहा जाए तो दत्तात्रेय की तपस्थली माना जाता है। और ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा घाट है। यहाँ पर आपको हर तरीके की चीज़ जो धर्म कर्म हैं, चाहे देव कर्म और ये तमाम कर्म जो हैं यहाँ पर हो जाते हैं। और अगर कहा जाए तो ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं। पूरे इलाके में आपको चाहे गौदान हो, ये तमाम दान यहाँ पर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो तमाम मुंडन संस्कार या फिर पितृ जो तर्पण होता है वो यहाँ पर होता है। चूड़ा कर्म संस्कार यहाँ पर हो जाता है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर होती हैं। ये एक ऐसा घाट है जहाँ पर ये चीज़ें 12 मास होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गायें भी हैं, गायें हैं, ये तमाम इनका यहाँ पर जो है वो अगर कहा जाए तो गौदान जो करने वाले हैं वो यहाँ पर गौदान कर सकते हैं। इसके अलावा अंदर आप देख सकते हैं, अंदर यहाँ पर हवन कार्य भी आयोजित हो रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हवन भी अपने आयोजित कर रहे हैं। जितने आप देख सकते हैं अंदर ये संस्कार जो है ये सबके हो रहे हैं और यहाँ पे संस्कार करके ये अपने परिवार का आशीर्वाद यहाँ पर ले रहे हैं। और ये एक तरीके की ये एक परंपरा है। और ये कुशावर्त घाट की अगर कहा जाए तो कुशावर्त घाट की एक बड़ी परंपरा मानी जाती है। तो ये जनेऊ संस्कार जो है वो लड़कों का होता है और ये जो तमाम लड़के हैं इनका जनेऊ संस्कार यहाँ आयोजित हो रहा है और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आयोजित होती हैं। इसके अलावा मैं आपको उधर की तरफ भी दिखाता हूँ कि उधर भी कुछ ऐसी विधियाँ चलती रहती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, कुशावर्त घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पर आप ये तमाम चीज़ें जो आप धर्म कर्म से जुड़ी हुई है वो तमाम इस घाट में कर सकते हैं। और ये 12 मासी होती है और अगर कहा जाए तो इस घाट की बेहद महत्ता। तो दोस्तों, कुशावर्त घाट जाने के लिए हरिद्वार की सकरी गलियों से होते हुए आपको गुजरना होगा। धर्मनगरी हरिद्वार में वैसे तो सभी घाट
श्राद्ध क्रम करने के लिए खास हैं, पर कुशावर्त घाट का अपना एक अलग ही महत्व है। यह वो जगह है जहाँ 12 मासी श्राद्ध किए जाते हैं। कनागत में इन दिनों यहाँ श्राद्ध करने वालों की भारी भीड़ होती है। गंगा द्वार के हृदय स्थित कुशावर्त घाट के बारे में धार्मिक मान्यता है कि इसका नामकरण कुशा नामक घास से हुआ। प्रचलित मान्यता के अनुसार भगीरथ के तप के बल पर गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। धरती पर अवतरित होने के बाद गंगा प्रवाह से बहने लगी। मान्यता है कि कुशावर्त घाट में कुशा नामक पवित्र घास उगा करती थी, जो गंगा के बहाव में बहने लगी। मान्यता यह है कि इस स्थान पर भगवान दत्तात्रेय ने तपस्या की थी, जिस पर गंगा मैया ने कुशा को नहीं उखड़ने दिया। इसी कारण से कुशावर्त घाट को भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली भी कहा जाता है। हरिद्वार में भी श्री नारायणी शिला और कुशावर्त घाट श्राद्ध के लिए खास माने जाते हैं। श्री नारायणी शिला में केवल पितरों के निमित्त कर्मकांड होते हैं, जबकि कुशावर्त घाट में पितरों के निमित्त कर्मकांड और देव कार्य दोनों होते हैं। मासिक, षटमासी, वार्षिक श्राद्ध भी यहाँ साल भर होते रहते हैं और पितृपक्ष में तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग पितरों के श्राद्ध करवाते हैं। हर माह की अमावस्या को भी यहाँ पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान किया जाता है। हालांकि देश के कोने कोने से लोग कुशावर्त घाट में श्राद्ध कर्म कराने आते हैं, लेकिन विशेष रूप से गढ़वाल के पौड़ी जिले के लोग यहाँ श्राद्ध कर्म करवाते हैं। क्या है इस घाट की मान्यता, जानते हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित से। ये है कुशावर्त घाट, जिसको कहते हैं भगवान दत्ता की तपस्थली है। यहाँ पर जो है कार्य होते हैं, शुभ कार्य भी होते हैं और अशुभ कार्य भी होते हैं। ठीक है जी, पितृ कार्य, देव कार्य दोनों होते हैं। और इसमें वर्णन है कि जो है भगवान दत्ता जी जब कहा था, तपस्या की थी 10,000 वर्ष, उस समय यह शब्द कहा था कि भाई यहाँ पर जो कर्म करेगा उसका अक्षय का फल मिल प्राप्त होगा। यह इसलिए यह कर्म स्थान है ये कुशावर्त घाट में। कुशावर्त घाट महातीर्थ स्थान है ये। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ तो बहुत बहुत दूर से आए हैं, पूरे प्रांत से आते हैं, नेपाल से आते हैं, पूरे बाहर के देशों से आते हैं और पूरे राजस्थान से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, पंजाब से आते हैं, कहीं कहीं इलाकों से आते हैं। पूरा जनेऊ का जो है पर्व है आज, ये शुभ कार्य आज हुआ है, बहुत सुंदर। और ये तमाम चीजें भी हाँ, ये पितरों के निमित्त गायदान होता है, सैयादान होता है। यहाँ पर ये सैया रखा है, सैयादान होता है, गायदान होता है, पितृ कार्य भी यहाँ होता है, श्राद्ध भी होता है, क्रियाक्रम भी वहाँ पर होता है। दोस्तों, एक और मान्यता और एक और कहानी है इस घाट की कि जब भगवान दत्तात्रेय ने तपस्या की और गंगा के बहाव में भगवान दत्तात्रेय का कुशा कमंडल बह गया था, इस पर गंगा मैया ने वापसी कर भगवान दत्तात्रेय को कमंडल वापस किया था। यानी कि इस जगह पर गंगा आवर्त हो गई थी, जिसका पानी यहाँ पर चक्कर खाकर आगे बढ़ता है। इसी कारण इस जगह का नाम कुशावर्त घाट पड़ा है। श्री पंचदशानम जूना अखाड़े के आराध्य देव भी भगवान दत्तात्रेय ही हैं। कहते हैं रावण का वध करने पर भगवान श्री रामचंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान राम ने भी कुशावर्त घाट में आकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि महाभारत काल में कौरवों का पिंडदान और तर्पण करने विदुर भी कुशावर्त घाट आए थे। कुशावर्त घाट पर हर माह की अमावस्याओं को पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने को यहाँ भारी भीड़ रहती है। साफ है, घुमक्कड़ पहाड़ी के माध्यम से हम लगातार आपको हरिद्वार के कई ऐसे स्थानों के बारे में बता चुके हैं और आगे भी बताते रहेंगे, जिनका
पौराणिक महत्व है। कुशावर्त घाट का अपना एक पौराणिक महत्व है जिसको कोई भी नकार नहीं सकता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा परिवार मिलकर यहाँ पर श्राद्ध क्रम या फिर तर्पण, इसके अलावा जनेऊ संस्कार जैसे काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, कुशावर्त घाट के बाद हमने आपको जिस तरीके से पूरे घाट का दर्शन कराए और क्या कुछ यहाँ होता है ये हमने बताया। तो चलिए, अब हमको लग गई है भूख और अब हम चलते हैं कहाँ व्यवस्था होती है अच्छे खाने की। आप हरिद्वार आएंगे तो खाने के बड़े ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और अगर कहा जाए तो इस समय हम खुद खाने की टेबल पे बैठे हैं और मोहन पूड़ी वाले के हम बैठे हैं। हम आपको दिखा देते हैं। ये पूड़ी, आलू पूड़ी, ये आलू पूड़ी की सब्जी है। ये देखो, आलू पूड़ी की सब्जी आप ये देख सकते हैं। और ये छोले कचौड़ी, और ये आप देख सकते हैं लस्सी भी यहाँ पर मौजूद है। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और खाना एंजॉय करते हैं। आप भी आएँ मोहन जी पूरी वाले क्या, और इस खाने का एंजॉयमेंट आप ले सकते हैं। आपको पूरी मैंने बता दी है कि क्या क्या यहाँ पर मिलता है खाने के लिए। बाहर आप देखेंगे पूरी लाइन लगी हुई है। तो चलिए हम भी खाने का एंजॉय करते हैं कि क्या कुछ खाना यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए फिर खाने का एंजॉयमेंट लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी हरिद्वार आएँ और अगर आपको भूख लगे तो यहाँ पर कई ऐसे वैष्णव रेस्टोरेंट हैं या फिर जो खाने के ऐसे आउटलेट्स हैं जिसमें आप खाना खा सकते हैं और अपनी भूख मिटा सकते हैं। आपको तमाम वो चीज़ें दिखाई हैं जिससे आपको इस स्थान के महत्व के बारे में पता चल सके। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। और आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले ब्लॉग में हम आपको हरिद्वार की कुंभ से जुड़ी हुई कुछ और बातें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।